150 रुपये लीटर पे वो पेट्रोल छोड़ के दिया। अब पेट्रोल की क्या पोजीशन है आपके सामने ही है। अब 332 रुपये लीटर है। अब 150 कहाँ 332 कहाँ। इन्होंने तो मेरे ख्याल में मरना भी नहीं है। फ़िरौन भी यही कहता था, फ़िरौन भी यही कहता बनाउज़ बिल्लाह मैं खुदा हूँ, मैं इस दुनिया फ़ानी से मैं नहीं जाऊँगा ता क़यामत तक, मुझे मौत नहीं आएगी। फिर अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या किया। अगर आवाम में थोड़ी सी भी है, थोड़ी सी भी गैरत है, इसमें थोड़ी सी भी अक्ल है, नवाज शरीफ को आने न दे। इमरान खान का जो दौर था ना वो बहुत अच्छा था। उससे पीछे चले जाएं आप, मुशर्रफ का दौर दे वो उससे भी अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? बस अल्लाह का शुक्र है। कैसे गुजर बसर हो रहा है इस महंगाई के दौर में? वो तो अल्लाह पाक का शुक्र है, जैसे भी हालात में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा अल्लाह ताला का करना चाहिए। वैसे इस महंगाई के और इस दौर में जो हिसाब किताब चल रहा है ना, बंदे का जीना मुश्किल हो गया है इस दौर में। आटा घी चीनी के हिसाब किताब देख लें, सारा दिन जो है ना वो दिहाड़ी कमाते हैं, ये सारे खर्चे, आधी चीज़ें आती हैं आधी नहीं आती, गुजारा नहायत ही मुश्किल हो गया है। अब गैस की पोजीशन खुद आप देख लें, तकरीबन 300 के, कोई 290 की दे रहा है, कोई 280 की दे रहा है, ठीक है। 220 से 240 हुई है, 60 हुई है, फिर अब एकदम 300 पे आ गई। अब सवारी फिर वही पुराना किराया दे रही है, ठीक है ना। अब वही नए किराए की बात करते हैं, वो कहते हैं हम इतने में आए थे। अब ये देख लें कि इसमें मोबाइल वगैरह के भी खर्चा है, इसका ठेका वगैरह भी निकालना होता है। 500 रुपये ठेका है इसका, 500 ठेका है। हाँ जी। और गैस भी डलवानी है, फिर सारे अखराजात निकाल कर शाम को 600-700 रुपये में क्या चीज़ें मिलेंगी, आप खुद समझदार हो। क्या करें आप बच्चों के, एक बार जो आप एक दस्ता ख़त्म हो गया है, वो कापी ख़त्म हो गई, एक दिन दस्ता लेकर दे दे, दूसरे दिन कापी, उससे अगले दिन पेन लेकर दे, यही ऐसे सिस्टम चला रहे हैं। बिजली के बिल की ना पूछें, तकरीबन 2 महीनों से बंद हो के मैंने पैसे देने हैं, ये बिजली के बिल। किसी से 2000 मैंने लिया, किसी से 15, आखिरकार उन्होंने लेना तो है ना, उनके भी है। अगला नेक्स्ट टाइम जो बिल है वो 23,500 का फिर आ गया। 23,500? हाँ जी, मज़दूर बंदे हैं, मज़दूर आदमी है, 23,500 कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इन्होंने तो हमारा जीना भी हराम कर दिया है। अब जी ये नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई, अब महंगाई सस्ती हो जाएगी, ये अब उसके मुंह पे जो है ना मुकाला कर दिया है वह इमरान खान पे। इमरान खान शुरू से मैं सियासत में है कि ये इब्तदा जी इमरान खान ने शुरू की थी। भाई इमरान खान ने कैसे शुरू की थी? 150 रुपये लीटर पे वो पेट्रोल छोड़ के दिया। अब पेट्रोल की क्या पोजीशन है आपके सामने ही है। अब 332 रुपये लीटर है। अब 150 कहाँ 332 कहाँ। अब वो भी मुकाला अब इमरान खान के मुंह पे आ रहा है। लूटा तो उन्होंने है। अवाम में हमारी अवाम खुद पे गैरत है, इनमें कोई शऊर भी नहीं है, कोई अक्ल भी नहीं है। जो कहाँ काला बैठा है ना, वो उसको दूसरा बंदा कहेगा ये कहाँ सफ़ेद है, वो कहते हैं यूँ देखते हैं, कहते हैं हाँ वाकई सफ़ेद है। काला इनको नज़र नहीं आता। काले और जब सफ़ेद की इनमें कोई इम्तियाज़, इनमें कोई बर्तरी भी नहीं नज़र आएगी कलर की, इनको कोई पोजीशन, इनको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। अब उनके केस नवाज शरीफ के वजह ख़त्म हो रहे हैं। अब जज वगैरह जो भी आए हुए हैं अब इनके आ रहे हैं, अब आते ही इनके केस ख़त्म हो जाएंगे। अब इनका सारे पिछले गुनाह एकदम साफ़ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एकदम अब ये दोबारा हुकूमत में आएंगे, लूट मार इनकी दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन अब इनका आना, वैसे अगर आवाम में थोड़ी सी भी है, थोड़ी सी भी गैरत है, इसमें थोड़ी सी भी अक्ल है, नवाज शरीफ को आने न दे। इमरान खान का जो दौर था ना वो बहुत अच्छा था। उससे पीछे चले जाएं आप, मुशर्रफ का दौर दे वो उससे भी अच्छा था। अब अच्छे को तो रहने नहीं देते ना, आप खुद समझदार हो कि उनके पिछले जितने भी आप बैकग्राउंड चेक कर लेना, बेनज़ीर का दौर था कितना अच्छा था, उनको शहीद कर दिया गया है। जितने भी अच्छे लीडर आए हैं उनको गोली मार कर शहीद कर दिए गए। अच्छे लीडरों का यही हिसाब किताब है। जो उठाने वाले हैं, जो पॉलिश करने वाले हैं, वो रहेंगे इस पाकिस्तान में। आवाम जाए भाड़ में। आवाम की क्या है? आवाम का कुछ भी नहीं बनेगा। जो भी सरकारी अदारे आते हैं उन बेनिफिट देते हैं सिर्फ सरकारी मुलाजिम को। बात आवाम की ये देख ले, मज़दूर की मजदूरी वही खड़ी है। महंगाई कितने % हो गई है? 3-4% ऊपर चली गई है, ठीक है ना। अब वही हिसाब किताब, मजदूरी वही खड़ी है, खर्चा पूरा नहीं होता। अब 70-80 यूनिट का बिल जो आ जाए 12-13 हज़ार का, वो मज़दूर बेचारा 800-1000 रुपये दिहाड़ी वाला वो कहाँ जाएगा? तबाह हो जाएगा। रोटी भी खानी है, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें भी लेनी है, अब वो बिल कहाँ से भरेगा? एंड क्या होगा? वो मीटर काट कर ले जाएंगे, वो यही करेगा भी चलो यार कोई ना कोई गुजारा है, पानी किसी से ले लेंगे, बाकी जो है ना कपड़े ज़रूरी इस्त्री करनी है वो सादा पहन लेंगे। असल मेन मसला होता है पानी का, बाकी तो हर चीज़ वो बेचारा कोई ना कोई चीज़ पानी भर कर गुजारा करेगा।
अब ये है कि जो बिजली के बिल वगैरह लगे हुए हैं ना, इनके मीटर लगे हुए हैं, अब पोजीशन यही नज़र आ रही है। हमारे मोहल्ले में भी यही पोजीशन आ रही है कि अगले महीने में जो है ना ये मीटर काट कर ले जाएंगे, क्योंकि बिल इतने लोगों ने बिल दिए नहीं। कहाँ से भाई देंगे। उनका खाना पूरा नहीं होता, रोटी पूरी नहीं होती, बिल कहाँ से देंगे। 80-85 यूनिट का बिल 12-12, 13-13 हज़ार का। इन्होंने तो मेरे ख्याल में मरना भी नहीं है। फ़िरौन भी यही कहता था, फ़िरौन भी यही कहता, बनाउज़ बिल मैं खुदा हूँ, मैं इस दुनिया फ़ानी से मैं नहीं जाऊँगा क़यामत तक, मुझे मौत नहीं आएगी। फिर अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या किया, अभी तक इब्रतनाक अंजाम है भाई रोज़े क़यामत तक। और उसकी लाश जो है ना वो मिस्र के अजायब घर में अभी भी पड़ी है, सिर्फ इबरत के लिए। इनको नहीं इब्रत आ रही, ये तो उससे भी आ बड़ी। भी नहीं सकती। जो पैसे वाले हैं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको इबरत है। कोई फरिश्ता नेक भेजे जो इस मुल्क का जो है ना वो सारी सेटिंग बिल्कुल ठीक कर दे, क्योंकि अरसे दराज से जो है मुल्क लूटता ही जा रहा है, लूटता ही जा रहा है, लूटता ही जा रहा है। अब मुल्क की पोजीशन निहायत ऐसे समझ लो कि रुपए में से 10 पैसे आप बची है। सारा लूट लिया। 90% जो है ना मुल्क ये ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन इकराम, और भी रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनके पास आने का मकसद कि इनके मसाइल, आवाम के मसाइल, जो पेट्रोल डेली बढ़ रहा है, उसके साथ साथ गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने की अशिया, रिक्शों के इन्होंने देने होते हैं, उसके साथ साथ रिक्शों का इन्होंने 500-500 रुपया वो देना होता है, उसके साथ मकान का किराया दें, बिजली का बिल दें, बच्चे पढ़ाएं, तो किस तरह पूरी करें। तो इनके पास यही आने का मकसद है, इनके मसाइल आप तक लेके आएँ।